मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर जुमेरात को हुए कातिलाना हमले के खिलाफ दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया। पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आवाम ने एहतजाजन बंद मनाते हुए इस वाक़े की मजम्मत की और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सजा देने की मांग की। चार मीनार, पत्थरगट्टी, लाल बाजार, शालीबंडा वगैरह में दुकानात बंद रहे। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के बाद सैकड़ों नौजवान नारे लगाते हुए बाहर निकले और अपने शदीद जज्बात का इजहार किया। पुलिस ने कल रात से ही पूरे पुराने शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी थी और हसास मकामात पर खुसूसी पिकेट्स कायम किए थे। चार मीनार के पास रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरी नफरी को तैनात किया गया था। मलकपेट, हैदराबाद, चादराघाट, याकुतपुरा, मदाना पेट और दूसरे इलाकों में भी दुकानात बंद देखी गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क में नफरत पर मबनी सियासत की मजम्मत की और कहा कि हिंदुस्तान मोहब्बत की दौलत से माला माल है और इस मुल्क की हिफाजत सबसे ज्यादा अहम है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जुमेरात को उन पर हुए खातिलाना हमले से मुताल्लिक बयान देते हुए बैरिस्टर अवैसी ने उन्हें जेड ज़मरे की सिक्योरिटी की फराहमी की हुकूमत के पेशकश को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हुकूमत एक आम आदमी के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। जब आम इंसान महफूज रहेगा तो समझ लीजिए कि अवैसी भी महफूज है। सदर मजलिस ने कहा कि उन पर हमले के जिम्मेदार अफराद को किसने रेडिकलाइज किया यह जानना जरूरी है और हमले की साजिश के पीछे कौन कारफरमा है इसकी जामे तहकीकात भी जरूरी है। मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने कल के वाक़े के बाद स्पीकर ओम बिरला की तरफ से इजहार करदा तशवीश और मामले की तहकीकात के लिए पुलिस के अहलकारों को हिदायत देने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सलामती और दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआ की गई। खतीब और इमाम हाफिज रिजवान कुरैशी ने जुमेरात को उत्तर प्रदेश में हुए खातिलाना हमले में बैरिस्टर अवैसी के महफूज रहने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नमाज जुमा में सैकड़ों अफराद शरीक थे। अहम शख्सियतों में मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, मजलिसी कारपोरेटर सुहेल खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन बलाला और दूसरे शामिल थे। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बैरिस्टर अवैसी पर हुए हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की जामे तहकीकात करवाई जाए तो इसके पश्चात कारफरमा अफराद भी बेनकाब हो सकेंगे। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने एक जायजा इजलास में महकमे सेहत को अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस की तामीर में तेजी पैदा करें। उन्होंने बताया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल बहुत जल्द रियासत का दौरा करने वाली है, चुनाचे इससे कबल सब तैयारियां मुकम्मल कर ली जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गरीब आवाम को तिब्बी सहूलियत बम पहुंचाना चाहते हैं और वो बहुत जल्द 4 तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की इमारतों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर सेहत ने बताया कि वरंगल में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की तामीर के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। इजलास में सेक्रेटरी महकमा सेहत सैयद अली मुर्तजा रजवी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी, सदरनशीन तेलंगाना स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन एस श्रीनिवास और दूसरे शरीक थे। YSRTP के सदर वाइस शर्मिला ने MIM के सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी को गोली मारने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में आईनी तनकीद और हर तनकीद के अलावा जिस्मानी हमलों की कोई जगह नहीं है। YS शर्मिला ने यह बात ट्विटर पर अपने ट्वीट के जरिए बताई। शर्मिला का मौक़िफ़ था कि यह किसी फ़र्द पर हमला नहीं बल्कि तमाम अक़लियतों पर हमला है। उन्होंने कहा कि ये यूपी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह फायरिंग के कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। शर्मिला ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इंतखाबात पूरे अमन माहौल में हो ताकि लोग खौफज़दा ना हो। उत्तर प्रदेश में AIMIM के सदर व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलने के एक दिन बाद हैदराबाद में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान कारवान हल्के में एहतजाज के तौर पर तमाम दुकानें और इदारे बंद किए गए। कारवान हल्के के कई हॉकर्स ने एहतजाज के तौर पर शटरें बंद कर दी। आइए नज़र डालते हैं इस खबर की तफसील पर। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर जुमेरात को उत्तर प्रदेश में हुए खातिलाना हमले की मजम्मत की। अपने एक बयान में फोरम के अहदेदारों और अरकान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत शहरियों के जान माल की हिफाजत में नाकाम हो चुकी है। एक कौमी रहनुमा और सीनियर रुकन पार्लियामेंट पर हमला उत्तर प्रदेश में फिरका परस्त ताकतों की बढ़ती हुई सरगर्मियों का एक सबूत है। बयान पर दस्तखत करने वालों में फोरम के सदर रहीमुद्दीन अंसारी, नायब सदूर सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, मौलाना सैयद कबूल पाशा खादरी,
مولانا امیر قطب الدین علی چشتی, مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتاحی, مولانا مفتی سید صادق محی الدین, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی, ضیاء الدین نیئر, منیر الدین مختار, مولانا سید احمد الحسینی سعید, مولانا ظہیر علی صوفی, مولانا سید تقی رضا عابدی, مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری, مولانا ظفر احمد جمیل حسامی, ڈاکٹر مشتاق علی, جناب محمد شفیع الدین ایڈوکیٹ اور دوسرے شامل ہیں. بیرسٹر اسد الدین اویسی پر حملہ, کاروان حلقہ بند. حلقہ کاروان کے تمام علاقوں میں رضاکارانہ بند دیکھا گیا. حکیم پیٹ, ٹولی چوکی, نانا نگر, گولکنڈہ, ایم ڈی لائنز اور دیگر علاقوں میں دکانیں, کاروباری ادارے اور تعلیمی ادارے بند رہے. تاریخی گولکنڈہ کے ارد گرد عام طور پر مصروف بازار ویران نظر آیا. حلقہ کاروان کے مختلف مسجدوں میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سلامتی اور عافیت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. ایم آئی ایم کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے مسجد بلال ٹولی چوکی میں نماز جمعہ ادا کی, جہاں خصوصی دعا کی گئی تھی. بعد ازاں انہوں نے حکیم پیٹ میں ایم آئی ایم کاروان دفتر کے باہر ایک پروگرام کا اہتمام کیا, جہاں مدرسہ کے طلباء اور مقامی لوگوں کو کھانا کھلایا گیا. مسجد بچاؤ تحریک کا ترجمان امجد اللہ خالد نے صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد اویسی پر اتر پردیش کے ٹول پلازہ پر جمعرات کو ہوئے خاطرانہ حملے کی سخت مذمت کی اور اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا. اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بی جے پی اتر پردیش کے انتخابات کے دوران پورے ماحول کو زہر آلود بنا رہی ہے اور یہ واقعہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. بی جے پی اپنی امکانی شکست بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے. 80 بمقابلہ 20 جیسے نعرے دیے جا رہے ہیں. سیاست کو زہر آلود تو کر دیا گیا, لیکن اب سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. امجد اللہ خالد نے کہا کہ گزشتہ چند ماہ قبل دہلی میں بیرسٹر اویسی کی رہائش گاہ پر فرقہ پرستوں کے حملے کی ایم بی ٹی نے سخت مذمت کی تھی. ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی رامانو نے جڑچلہ میں ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح کیا. اس موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مرکزی حکومت پر تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کا الزام عائد کیا. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت پالمیرو رنگاریڈی لیفٹ اریگیشن پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے سے انکار کر رہی ہے, جبکہ پڑوسی ریاست کرناٹک میں اپر بھدرا پروجیکٹ کو قومی درجہ دے دیا گیا. اس تقریب سے خطاب کرنے والوں میں ریاستی وزیر اسپورٹس وی سرینواس گوڑ, سابق وزیر لکشمن ریڈی اور دوسرے شامل ہیں. امیر امارت حیدرآباد مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی پر جمعرات کو ہوئے حملے کی مذمت کی. اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صدر مجلس کی شمالی ہند میں بڑھتی ہوئی مقبولیت فرقہ پرست طاقتوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اسد اویسی پر قاتلانہ حملہ جمہوریت پر حملے کے مترادف ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دے. الیکشن کمیشن کو بھی اس واقعے کا نوٹ لینا چاہیے اور یو پی میں ہونے والے چناؤ کو پرامن بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے. بیرسٹر اسد الدین اویسی پر جان لیوا حملہ, شہر حیدرآباد میں غم اور غصے کی لہر. حلقہ نامپلی کے آصف نگر میں رضاکارانہ بند منایا گیا. دکانیں, کاروباری ادارے بند رہے. حیدرآباد سٹی پولیس نے ریپڈ ایکشن فورس اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر حلقہ نامپلی کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا. مسجد بغدادی ٹیک نامپلی میں بعد نماز جمعہ صدر مجلس و ایم پی بیرسٹر اسد اویسی کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی. صدر کمیٹی سید منیر الدین مختار نے بتایا کہ امام و خطیب مولانا سید عاصم نقشبندی نے قاتلانہ حملے میں بیرسٹر اویسی کے محفوظ رہنے پر بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کیا اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کی. نماز میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شریک تھی. کینسر کے عالمی دن کے موقع پر وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے مہدی نواز جنگ کینسر ہاسپٹل نامپلی میں موبائل اسکیننگ وین کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت عوام کو میڈیکل سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور اس کے لیے حکومت اب تک کئی کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے. ہریش راؤ نے بتایا کہ ہر سال کینسر کے 15,000 مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر سید شاہ محمد عبد المعز حسینی رضوی قادری شرفی نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے ایم آئی ایم صدر و حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد اویسی پر جان لیوا حملے کی سخت مذمت کی. انہوں نے حکومت ہند سے اس واقعے کا سخت نوٹ لینے اور قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا. بیرسٹر اسد اویسی کی سلامتی کے لیے انہوں نے خصوصی دعا بھی کی. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس کے صدر بیرسٹر اسد اویسی پر اتر پردیش کے ہارپور میں ہوئے قاتلانہ حملے کی مذمت کی. نائب صدر پردیش کانگریس کمیٹی جی نرنجن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ
टोल प्लाजा पर दिन दहाड़े गोलियां चलाने के वाक़े से अशरा की दीदा दिलेरी का अंदाज़ा होता है। उमूमन टोल प्लाजा महफूज होते हैं। नितिन ने कहा कि मुल्क में हर सियासी जमात और हर शख्स को सियासत में हिस्सा लेने और अपनी पार्टी के नजरियात के प्रचार का हक हासिल है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस वाक़े का सख्त नोट लेने का मुतालबा किया और कहा कि सिर्फ बैरिस्टर अवैसी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान हर वोटर की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचारा में धोनी क्रिकेट एकेडमी का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि एकेडमी धोनी के मंसूबों को हकीकी ताबीर देने जा रही है। नौजवानों को खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए तरगीब देना इसका अहम हिस्सा होगा। जमात इस्लामी तेलंगाना के अमीर हामिद मोहम्मद खान ने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी की कारों के काफिले पर कल शाम गोलियां चलाने के वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि वो इस हादसे में महफूज रहे। अपने एक बयान में हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि महज़ब समाज में गन कल्चर की कोई गुंजाइश नहीं है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मांग की कि वो मुल्क में बढ़ते हुए फिरका वाराना हालात और माहौल पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करे। रियासती वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यावती राठौर ने बताया कि महबूबाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम तेजी के साथ जारी है और यहाँ के अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के इलाज और माइलेज की सहूलत मुहैया की जाएंगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द इसका इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने महबूबाबाद एरिया हॉस्पिटल में जारी कामों का मुआयना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मजीद कहा कि कॉलेज से मुल्हका 300 बिस्तरों वाले एक हॉस्पिटल की तामीर से मुकामी अवाम को बहुत फायदा हो सकता है। इस मौके पर रुकन असम्बली शंकर नायक और दूसरे भी थे। डायरेक्टर VIP ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन मोहम्मद अकबर ने अपनी तंजीम को वसअत देते हुए जिले मेडचल मलकाजगिरी में इसकी एक यूनिट कायम की। MD जहांगीर को उसका सदर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी तंजीम इंसानी हकूक के लिए काम करती है और वो अवाम के हकूक के बारे में उनका शोर भी बेदार करती है। पुलिस ने इब्राहिमपट्टनम के अम्बेडकर चौरस्ते पर यूथ कांग्रेस के सदस्य शिवसेना रेड्डी पर हुए हमले के खिलाफ एहतजाज करने वाले पार्टी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि बेरोजगारी और आवाम से किए गए वादों को पूरा न करने पर यूथ कांग्रेस ने जुमेरात को चलो इब्राहिमपट्टनम प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया था, जिसे पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए नाकाम बनाया। यूथ कांग्रेस के सदर ने TRS के रुकन असम्बली M किशन रेड्डी को इंतबाह दिया और कहा कि वो ऐसी ऊंची हरकतों से बाज रहें। अवाम ने उनकी कारों पर अंडे फेंकते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार भी किया है। हिंदुस्तानी दस्तूर में तब्दीली से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के रिमार्क्स पर उस्मान यूनिवर्सिटी के कैंपस में तलबा की मुख्तलिफ तंजीमों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और चीफ मिनिस्टर का अलामती पुतला नजरातिश किया। तलबा की मुश्तरका मजलिस अमल के लीडर D भास्कर ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर अंदर 10 दिन गैर मशरूत माफ़ी न मांगेंगे तो 17 फरवरी को उनकी सालगिरह के मौके पर रियासत भर में हर जगह उनके पुतले जलाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ता 5 मार्च को हैदराबाद का मुख्तसर सा दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो 2 प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के सिलसिले में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस M.N. रेड्डी ने कहा कि मरकजी फोर्स के अलावा रियासत के 17,000 पुलिस फोर्स को वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस M.N. रेड्डी चाहते हैं कि रियासत में पंजाब जैसा कोई वाक़या पेश न आए। वज़ीर-ए-आज़म शमशाबाद के एयरपोर्ट पर अपनी आमद के फौरी बाद जिले रंगारेड्डी के पटनचुरू में 61 जाएंगे, जहाँ 61 की 50 सालगिरह के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हो रही है। वो रंगारेड्डी के नवाही इलाके में रामानंजा आचार्य के आश्रम में एक तकरीब में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की निकाब कुशाई अंजाम देंगे। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,49,394 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 1,072 अफराद इस मर्ज की वजह से फौत हुए। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क में अब तक इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 5 लाख हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1,42,839 अमवात हुई है, जबकि केरला में 50,701, कर्नाटक में 39,197, तमिलनाडु में 37,666, दिल्ली में 25,932
اور اتر پردیش میں 23,277 افراد کی موت ہوئی ہے۔ کل جمعرات کو ملک بھر میں ایک ہی دن میں 16,11,666 افراد کے کووڈ 19 ٹیسٹ کیے گئے۔